भारत ने अब ऐसा सीख लिया है कि आपदा को अवसर में कैसे बदलें। मोदी जी के मुंह से हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं कि आपदा को अवसर में बदलें। हमने देखा कोरोना काल आपदा थी, लेकिन इसी में अवसर खोजा गया। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीपीई किट देश में बनी, मास्क देश में बने, यहाँ तक कि वैक्सीन भी देश की बनी। अभी एक आपदा है और वो तीसरे विश्व युद्ध की आपदा सर पे खड़ी दिखाई दे रही है, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच। लेकिन इस रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत ने एक बार फिर से इस तीसरे विश्व युद्ध की आपदा के मुहाने पे खड़े दुनिया को अब देखते हुए अपना जो स्टैंड लिया है, उसमें इस आपदा में भी भारत ने अवसर खोज लिया है। मुद्दा है रूस से संबंध का और रूस से कच्चा तेल आयात करने का। आपको बताएं, दो देशों में युद्ध हुआ, सब जानते हैं। लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के कहने से, अमेरिका के दबाव में, अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और उसमें यह भी प्रतिबंध लगा दिया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब कच्चा तेल है, रूस में यूक्रेन में, रूस में बनता है। थोड़े दिन में यूक्रेन के ऊपर भी कब्जा होने वाला है रूस का। तो अब आप समझिए कि बैन कर दिया तो रूस का तेल कौन खरीदेगा? रूस के ऊपर जब आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे तो रूस का क्या होगा? इस बीच में मोदी जी ने अपनी कूटनीति दिखाई और रूस को कह दिया, मित्र हम आपके साथ हैं, कोई खरीदे ना खरीदे, हम खरीदेंगे। और इसलिए रूस से आपको बता दूं 35 लाख बैरल का कच्चे तेल का समझौता भारत ने तुरंत कर दिया। और इस समझौते में आपको बता दूं सबसे खास बात क्या है, ये 35 लाख बैरल पहला समझौता जो मोदी सरकार करने जा रही है। अभी कुछ चीजें प्रक्रिया में हैं, लेकिन जल्दी फाइनल हो जाएगा। इसमें मोदी जी की कुशलता देखिए। वो मारवाड़ी कहते हैं ना कि एक वो गुजराती क्या सोचता है। अब आपको बता रहा हूं कि रूस से जो ये समझौता होने जा रहा है, इसमें एक कंडीशन लगाई है कि इस तेल का जो इंश्योरेंस है और इसका लाना यानी ट्रांसपोर्टेशन, वो सब आपका होगा। भारत के शिप नहीं जाएंगे लेने, रूस के शिप भारत में लेके आएंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि जब दो देश का युद्ध हो रहा है, कभी भी इसमें नाटो शामिल हो सकता है, कभी भी अमेरिका बीच में गड़बड़ कर सकता है। और इसलिए संभावना है कि जब वो शिप तेल लेकर के रूस से चलेंगे तो समुद्र है, लंबा रास्ता है, महीना भी लगता है कई बार, और रूस से दूरी भारत की ज़्यादा है समुद्री रास्ते में। तो कोई देश बीच में मिसाइल ना छोड़ दे तो जहाज भी तहस-नहस और तेल भी गया। और इसलिए उसका इंश्योरेंस किया जाता है। लेकिन उसमें इंश्योरेंस में तेल का है और जहाज का भी है। अब कितने शिप लगेंगे? अगर 35 लाख बैरल तेल आएगा, और वो लगातार आएगा क्योंकि भारत में खपत जो है वो लगातार 17 लाख बैरल की है। अब आप समझ लीजिए, ये भारत में जो खपत है वो प्रति एक साल में 36 लाख टन ये तेल की खपत होती है। अब ये 36 लाख बैरल आ रहा है, इसका मतलब टनों आना और अभी आने लगातार। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी शिप लगाने पड़ते हैं और इसमें लाने के लिए खर्चा भी होता है, रिस्क भी है। लेकिन मोदी सरकार ने जो रूस से समझौता किया है उसमें रिस्क फैक्टर रूस का, ट्रांसपोर्टेशन रूस का और रेट भी उससे कम। तो इससे क्या होगा कि अभी आपको बता दूं, जब ये यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, इसके पहले $80 प्रति बैरल ये तेल का रेट था, कच्चे तेल का। युद्ध शुरू हो गया, $135 प्रति बैरल पहुंच गया। अभी आज की डेट में, अब क्योंकि लग रहा है कि उस तरह का युद्ध नहीं होगा और बाकी देश जो सप्लाई कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अभी $100 का प्रति बैरल रेट है। भारत ने जो समझौता किया है वो 100 से भी कम पे करेगा, यानी उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में $80 प्रति बैरल भारत को तेल मिल रहा था, तब उस कंडीशन का ये समझौता होने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो तेल की कीमतें अभी काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी और कांग्रेस तो प्रचार कर रही थी
कि जैसे ही 5 राज्य के चुनाव खत्म होंगे, ये जो पेट्रोल है, ये जो डीजल है, ये जो खाने का तेल है, सब महंगा हो जाएगा। क्योंकि कच्चा तेल जो है वो खाने के लिए तो जो तेल आता है, सनफ्लावर हुआ, बाकी चीज हुई, ये यूक्रेन से आती है और बाकी अरब कंट्रियों से आता है पेट्रोल और कच्चा तेल जिससे बनता है। अब ये प्रचार कर रहे थे कांग्रेसी, चुनाव खत्म हुआ तो महंगा हो जाएगा। होना भी था निश्चित रूप से, क्योंकि जब दो देशों की लड़ाई हो रही है, ऐसे में पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। क्योंकि यूक्रेन जिन देशों को सप्लाई करता है, वहां खाने के तेल के लाले तक पड़े हुए हैं। किसी कीमत में कोई देश दे दे, लेने को तैयार हैं। ऐसे में रेट बढ़ेगा क्योंकि मांग ज्यादा बढ़ेगी और एक सप्लाई करने वाला बड़ा देश सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत ने अपना रास्ता खोजा, भले ही दूर लगे, भले ही देर लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो बढ़ेगा, क्योंकि रूस से लाने में और सऊदी से लाने में आधे से भी कम लागत का मामला फर्क है। जैसे 50 रुपये खर्चा आएगा मान लो सऊदी से लाने में, तो 100 रुपये का खर्चा आएगा रूस से लाने में, डबल खर्चा आने वाला है। लेकिन इसको कैसे कम किया जाए, ये रूस से समझौता हो रहा है, ताकि भारत के अंदर जब तेल उतरे तो वो तेल हमारी कीमतों को बढ़ाए ना। अब भारत को लग रहा है रूस हमारा दोस्त है, मुसीबत में भी है, सब देशों ने कंट्रोल किया हुआ है, बैन लगाया हुआ है, ऐसे में हम अपनी कंडीशन पे खरीद रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, रूस से हम अपनी शर्तों पे तेल खरीद रहे हैं। और ये है मोदी का आपदा को अवसर में बदलने का सूत्र। यह है कार्यकुशलता, यह है कुशल राजनीति। एक कांग्रेस वाले क्या जाने, ये जिस तरह का दुष्प्रचार कर रहे थे, महंगा हो जाएगा, महंगा निश्चित रूप से होता। आज की डेट में मैं बता रहा हूं, यदि सरकार जो सब्सिडी दे रही है ये सब छोड़ दे, तो आज की डेट में पेट्रोल का रेट होता 150 रुपये प्रति लीटर। लेकिन कंट्रोल किस कब है, जब सरकार उसको कंट्रोल में रखे हुए है, सब्सिडी दिए हुए है। और चुनाव हो गए, सरकारें बनने जा रही हैं, कुछ राज्यों में शपथ हो गई, कुछ में होगी, हमेशा होता है। कांग्रेस का 70 साल का शासन हमें याद है, 5 साल जम के लूटा जाता था, और जब चुनाव का साल होता था बजट भी बढ़िया, चीजें भी सस्ती, जनता सोचती थी चलो भाई सस्ते हो गए, वोट दे दो, फिर वही। लेकिन बीजेपी ऐसी नहीं है, मोदी सरकार ऐसी नहीं है, ये हमने देखा है। चुनाव हो या चुनाव ना हो, सबने कहा मोदी जी को, उनके जो टीम के हिस्सा हैं, जो भाजपा का टॉप लीडरशिप है, मोदी जी चुनाव है, वोट मिल जाएगी, 10 रुपये तो घटा दो, अरे फिर बढ़ा लेना। उन्होंने कहा नहीं, जनता के साथ धोखा नहीं। लोगों को ये पता लगना चाहिए कि हम अवसरवादी नहीं हैं, कि वोट लेने के लिए 10 रुपये कम, वोट खत्म हो गई तो फिर 10 रुपये बढ़ा दिए, नहीं। जनता को पता होना चाहिए देश की स्थिति क्या है। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हमने देखा समाजवादी इसी को मुद्दा बनाए हुए थे, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी। अरे भैया बेरोजगारी कहाँ है? कौन से नौकरी पे रखे हुए थे जिनको नौकरी पे निकाल दिया मोदी जी ने? कोई नहीं। वैकेंसियां लगी, योगी सरकार में कोरोना काल के अंदर 5 लाख वैकेंसियां भरी गई। स्वयं सहायता समूह में 1.5 करोड़ लोगों को, महिलाओं को रोजगार मिला। लेकिन दुष्प्रचार है, क्योंकि पहले की सरकारें ऐसा करती थी। आज के टाइम में नौकरियां दी जा रही है, कोरोना काल में जब दुनिया में महामारी में हाहाकार मचा है, नौकरियां जा रही हैं लोगों की। भारत में नहीं हुआ ऐसा। मोदी जी को जो रेट तय करने हैं वो चल रहा है, उनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा कितने राज्यों के चुनाव आए, वो कभी ऐसा नहीं करते जो कांग्रेस ने किया है कि चुनाव आ रहे हैं, वोट लेने के लिए लुभावना जो है, एक बजट जारी कर दो। अब मैं नौकरी पेशा आदमी हूं, मुझे उम्मीद थी कि नौकरी में कुछ छूट मिलेगी टैक्स में, लेकिन नहीं दी। ठीक है, वो शायद मोदी जी समझते होंगे कि राष्ट्रभक्त लोग जागे हुए हैं, वोट तो मोदी सरकार को ही देंगे, मोदी के फेस को देंगे, बीजेपी को देंगे, और इसलिए लोग ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी वोट बीजेपी को कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को विकास का मुद्दा समझ में आ रहा है, उनको समझते हैं कि मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं। मैं अगर आज अपनी गाड़ी से जाता हूं, मुझे बढ़िया हाईवेज मिल रहे हैं, तो मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस कम होता है और उससे भी बचत है। ये पैसा कहां से आ रहा है? हालांकि मैं टोल देता हूं, लेकिन उसके बावजूद
अरबों रुपया जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, वो टैक्स से ही तो है। मोदी जी कौन सा खेती करते हैं, उनकी कौन सा नौकरी है, कौन सा वो इतने बड़े उद्योगपति हैं कि देश को चला देंगे। आप और मेरी जेब का पैसा ही तो उनके पास पहुंचता है टैक्स के रूप में। हम दे रहे हैं तो वो लगा रहे हैं, हम नहीं देंगे तो वो नहीं लगाएंगे। और इसलिए लगा रहे हैं, देश की जनता को भरोसा हो गया कि ये सरकार ऐसी आई है 2014 के बाद से कम सही दिशा में पैसा खर्च हो रहा है, और इसीलिए टैक्स देने में दिल दुखता नहीं है। लो गवर्नमेंट टैक्स। आज हमें पता लग रहा है कि देश का फायदा जहां है वहां हमारी सरकार पूरी बार्गेनिंग करती है, चाहे रक्षा सौदे हो। हमने देखा है रक्षा सौदे में अमेरिका के दबाव में S-400 जो सुरक्षा प्रणाली है अमेरिका से नहीं ली, रूस से ली, क्योंकि उन्नत भी है, टेक्नोलॉजी बढ़िया है, रेट भी कम है। आज ये मोदी सरकार है। और इसी तरह तेल का समझौता होने जा रहा है, जो देश के लिए एक सुखद बिल्कुल समाचार है। और ये भी समझना चाहिए कि मोदी सरकार है तो मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। और आपदा को अवसर में बदलने की मोदी जी की जो नीयत है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसका हम कमाल देख रहे हैं कि किस तरह से 2 साल कोरोना काल में लोगों को मुफ्त राशन मिला, वैक्सीन मिली, दवाइयां मिली। ये मोदी जी ही कर सकते थे, बाकी तो लूट खसूट करके केवल अपना बैंक बैलेंस भरते। ऐसा देश हमने देखा है। बहुत बहुत ये सरकार को, मोदी जी को मुबारकबाद कि उन्होंने देश हित में इस तरह के फैसले लिए हैं। वंदे मातरम।